जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो क्लास है उसमें टॉपिक हमारा चल रहा है कारक के भेद। और कारक के भेदों में हम 3 भेद कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा जो भेद है वो है कर्ण कारक। तीसरा भेद क्या है? कर्ण कारक है, जिसमें कारक चिन्ह ए के द्वारा विभक्ति तृतीया। तो तीसरी विभक्ति, इसकी कुछ कंडीशन आपको बताई जा चुकी है, लेकिन एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन है कि शरीर के जिस अंग में विकार अर्थात बीमारी होती है उसमें तृतीया विभक्ति कर्ण कारक होता है। तृतीया विभक्ति कर्ण कारक जैसे मोहन पैर से लंगड़ा है, सोहन आँख से काना है, गौतम सिर से गंजा है, रमेश कमर से कुबड़ा है। तो ये प्यारे दोस्तों कहलाते हैं कर्ण कारक। क्या कहलाते हैं ये? कर्ण कारक। तो आपको ये ध्यान रखना है, कर्ण कारक के अंतर्गत जो एक कारक का क्वेश्चन बनता है हमारा, वो बनता है कि कर्ण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है। तो राइट आंसर है से और के द्वारा। तो जहां भी कारक चिन्ह प्यारे दोस्तों से का प्रयोग होता है वहां पर कर्ण कारक होता है। एक तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर से का प्रयोग हो रहा है सेंटेंस में, और वो भी अलग होने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि प्यारे दोस्तों किसी माध्यम साधन अर्थात हेतु के लिए हो रहा है। तो शरीर के जिस भी अंग में बीमारी होती है, विकार होता है, उसमें कर्ण कारक होता है। ये कर्ण कारक का हमारा तीसरा नियम है। और कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो एक क्वेश्चन कारक चिन्ह कौन से होते हैं कर्ण कारक के? से के द्वारा। दूसरा विभक्ति कौन सी होती है? तृतीया विभक्ति। कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन आपको पहले बता चुके हैं। जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों उसमें भी कर्ण कारक होता है, और जिस साधन का प्रयोग किया जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें भी कर्ण कारक होता है।
मैं मार्कर से स्मार्ट बोर्ड पे लिख रहा हूं तो ये मार्कर मेरा करण कारक है, अर्थात इसमें तृतीय विभक्ति है। और मैं आंखों से आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं, तो यहाँ प्यारे दोस्तों आंख मेरा कमेंट पढ़ने का माध्यम है। तो इसी वजह से माध्यम में और हेतु अर्थात कारण में, साधन में क्या कहलाता है? करण कारक। ऐसे ही शरीर के जिस अंग में विकार हो वो कहलाता है करण कारक। तो यहाँ कारक चिन्ह जिसके साथ होता है, कारक उसी में होता है। तो यहाँ कमर, सिर, आंख और पैर, प्यारे दोस्तों ये क्या है? अपने आप में इसमें करण कारक है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके साथ से का प्रयोग हुआ है, तो जिसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वो करण कारक। और दूसरा यहाँ पैर में क्या है? लंगड़ापन, आंख में क्या है? काना, सिर क्या है? गंजा, कमर क्या है? कुबड़ा। तो इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ शरीर के अंगों में विकार है, शरीर के अंगों में बीमारी है। तो शरीर के जिस अंग में विकार बीमारी होगी उसको भी हम करण कारक कहते हैं। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही हो और प्यारे दोस्तों स्मार्ट बोर्ड पे लिखी गई सारी चीज क्लियर है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। तो विकार कहते हैं बीमारी को, विकार कहते हैं प्यारे दोस्तों जो चीज सामान्य ना हो, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तित रूप में वो सामने आए, उसको क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। तो ये था आपका करण कारक जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद चौथा जो हमारा यहाँ है कारक वो है संप्रदान कारक। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। और संप्रदान का जो कारक चिन्ह है वह संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, और जो विभक्ति है इसमें वो है प्यारे दोस्तों चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान कारक में। संप्रदान की खासियत क्या होती है? जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है। जो वस्तु हमेशा के लिए दी जाए, जिसको वस्तु दी जाती है, जिसको वस्तु दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। जहां किसी को वस्तु दी जाए परंतु बदले में कुछ ना लिया जाए। जिसकी सहायता की जाती है वहाँ भी संप्रदान कारक होता है। जब वस्तु पदार्थ
दान, दक्षिणा, दीक्षा, भीख, भिक्षा, भेंट, उपहार, गिफ्ट के रूप में जिसको दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। ये 5 कंडीशन हैं जो एक ही बात को बार बार कहने की कोशिश कर रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जिसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान कारक होगा। जो वस्तु हमेशा हमेशा के लिए किसी को दी जाती है, जिसको वस्तु दी जाती है उसमें भी संप्रदान होता है। जहाँ किसी को वस्तु दी जाए परंतु बदले में कुछ ना लिया जाए वहां भी संप्रदान कारक होता है। और जहां कोई वस्तु दी जाए बदले में कुछ ले ले या कुछ समय के बाद वो वस्तु वापस आ जाए तो वहां कभी भी संप्रदान कारक नहीं होगा। जिसकी सहायता की जाती है उसमें भी संप्रदान कारक है। जहां वस्तु, पदार्थ, दान, दक्षिणा, दीक्षा, भीख, प्यारे दोस्तों भिक्षा, भेंट, उपहार, गिफ्ट के रूप में जिसको दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। ये अपने आप में संप्रदान कारक के होने की 5 पॉसिबिलिटी है। और अपने ये आपको ध्यान रखना है, जब भी कारक से पूछा गया क्वेश्चन अगर आपको राइट करना है तो इतने डीप में जाके आपको इन सारी कंडीशनों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ज्यादातर जो चीजें हैं वो उस तरह की पूछी जा रही है जो पहले बहुत कम पूछी जाती थी। तो यहाँ हम सेंटेंस के माध्यम से इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे राम ने रावण को सीता के लिए मारा। राधा अपनी बहन के लिए साड़ी लाई। अध्यापक बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। भारत ने नेपाल की आर्थिक मदद की। अमेरिका ने अफगानिस्तान को पैसे भेजे। सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे।
आपने ऐसा है को मच्छरदानी दी। राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी। सैनिकों ने देश के निमित्त बलिदान दिया। तो प्यारे दोस्तों 5 कंडीशन है, आपको ये ध्यान रखना है और उन 5 कंडीशन के लिए 9 एग्जाम्पल है और इन 9 एग्जाम्पल में संप्रदान कारक की वे तमाम चीजें जो कि अक्सर पूछी जाती हैं वो आपके सामने हैं। अब सबसे पहले बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह हो गया के लिए, विभक्ति हो गई चतुर्थी, 2 क्वेश्चन, जिसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। राम ने रावण को सीता के लिए मारा, कार्य किसके लिए हुआ? कार्य हुआ सीता के लिए। तो जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक है, तो यहाँ सीता में संप्रदान हुआ। राधा अपनी बहन के लिए साड़ी लाई, तो कार्य किसके लिए हुआ? बहन के लिए हुआ। साड़ी किसके लिए आई? बहन के लिए, संप्रदान कारक हुआ। इसके बाद अध्यापक बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो किसके लिए? बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो कार्य किसके लिए हो रहा है? बच्चों के लिए। तो यहाँ बच्चों में, यहाँ बहन में और सीता में संप्रदान कारक है, क्योंकि जिसके लिए कार्य संपन्न होता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, जो वस्तु हमेशा हमेशा के लिए दी जाए, जिसको वस्तु दी जाती है, ठीक है, उसमें संप्रदान कारक होता है। जहां किसी को वस्तु दी जाए परंतु बदले में कुछ न लिया जाए, जिसकी सहायता की जाती है, तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो क्या कहलाते हैं? संप्रदान कारक कहलाते हैं। भारत ने नेपाल की आर्थिक मदद की, तो जब ये मदद करने की बात कह रहा है तो बदले में तो कुछ लेगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस भी नहीं कह रहा है कि बदले में कुछ ले रहा है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए, तो जब धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए तो धोने के बाद धोबी कपड़े वापस करेगा, तो वहां संप्रदान कारक नहीं है, क्योंकि वहां वस्तु कुछ समय के लिए दी गई और कुछ समय बाद वो वापस हो रही है और उस धोने की एवज में वो पैसे ले रहा है। मैंने प्रेस करने के लिए कपड़े दिए, आयरन करने के लिए कपड़े दिए, तो वो प्रेस करने के पैसे ले रहा है और प्रेस करने के बाद में कपड़ों को वापस पहुंचा रहा है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, जहां वस्तु कुछ समय के लिए दी जाती है या प्यारे दोस्तों उसके एवज में कोई चीज ले ली जाती है, तो वहां संप्रदान कारक नहीं होता। लेकिन भारत ने नेपाल की आर्थिक मदद की, तो यहाँ प्यारे दोस्तों मदद है, सहायता है, तो जिसकी सहायता की जाती है, जिसकी मदद की जाती है, उसमें संप्रदान कारक होता है, और वो है यहाँ नेपाल। अमेरिका ने अफगानिस्तान को पैसे भेजे, अब इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि बाद में वापस देना है, ब्याज पे भेजे हैं या बदले में कुछ और लिया है। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान की कंडीशन, स्थिति को, आपदा को देखकर या उसके ट्रेजेडी को देखकर प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या की? सहायता की। किसकी? अफगानिस्तान की। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ अफगानिस्तान में, नेपाल में, यहाँ बच्चों में, बहन में, सीता में संप्रदान कारक हुआ। सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे, तो सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ गरीबों को कंबल दिए गए। अब अगर सेठ जी का गरीबों का झगड़ा हो जाता है तो सेठ जी प्यारे दोस्तों गरीबों से कंबल वापिस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने प्यारे दोस्तों भेंट में दिए, उपहार में दिए, गिफ्ट में दिए, दान में दिए, और दान में, भेंट में शिक्षा, दीक्षा
इनमें कोई भी वस्तु अगर दी जाती है तो प्यारे दोस्तों उसके बदले में कुछ नहीं लिया जाता है, न वो चीज वापिस होती है। तो सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है गरीबों में संप्रदान कारक है। ठीक है, आपने ऐसा है को मच्छरदानी दी, तो ऐसा है मतलब जिसकी कोई सहायता ना कर रहा हो, तो आपने जिसकी कोई सहायता ना करे, जिसका कोई सहारा ना हो, उस ऐसा है को मच्छरदानी दी। लेकिन जिसको भी आपने मच्छरदानी दी, अगर कुछ दिन के बाद आपका झगड़ा हो जाता है तो आप अपनी मच्छरदानी वापस नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि आपने दान में दी है, आपने भेंट में दी, आपने उपहार में दी, आपने भीख में दी गई वस्तु को कभी वापस नहीं मांगा जाता, न उसके बदले में कुछ लिया जाता। राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी, यहाँ दान शब्द भी आया है, लेकिन जिसको गाय दी गई तो यहाँ किसको दी गई? ब्राह्मणों को। तो यहाँ ब्राह्मणों में ऐसा है में, गरीबों में, अफगानिस्तान में, नेपाल में संप्रदान कारक है। सैनिकों ने देश के निमित्त बलिदान दिया, मैंने जानबूझ के लिए के स्थान पर इसमें निमित्त शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वो भी उसी सेंस में प्रयोग होता है। तो सैनिकों ने देश के निमित्त बलिदान दिया, तो किसके लिए दिया बलिदान? देश के लिए। तो विष के लिए यार दोस्तों बलिदान दिया गया, तो वहां आपको ध्यान रखना है वो संप्रदान कारक की कंडीशन है। तो इसीलिए आपको ये 5 कंडीशन बताई गई कि जब भी वस्तु पदार्थ, दान, दक्षिणा, दीक्षा, भीख, भिक्षा, भेंट, उपहार, गिफ्ट के रूप में जिसको दी जाती है, तो गाय किसको दी थी? राजा ने ब्राह्मणों को दी थी। इसलिए ब्राह्मणों में क्या है? संप्रदान कारक। अगर मैं आपसे पूछ लेता ये कि राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी, तो आप ब्राह्मणों में कर्म कारक करके आते। राजा में कर्ता, राजा ने तो कर्ता हो गया, ब्राह्मणों को तो आपके अनुसार कर्म हो गया। लेकिन आप भूल गए कि यहाँ दान में दी जा रही है वस्तु, जो वस्तु हमेशा हमेशा के लिए दी जाती है, तो प्यारे दोस्तों वहाँ संप्रदान कारक है। इसके बदले में कुछ न लिया जाए, वहाँ संप्रदान कारक है। तो इसीलिए यहाँ राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी, तो यहाँ ब्राह्मणों में प्यारे दोस्तों संप्रदान कारक है। तो निमित्त का मतलब होता है हेतु, निमित्त का मतलब होता है के लिए। तो यहाँ देश के निमित्त, देश के लिए बलिदान दिया। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ? ये सारे के सारे संप्रदान कारक की कंडीशन है। किसकी है? संप्रदान कारक की कंडीशन है। अगर आपको कर्ण कारक की तीसरी कंडीशन जो आपको अभी कराई और संप्रदान कारक की पांचों कंडीशन समझ में आ गई है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपादान कारक की तरफ। अगर यहाँ तक क्लियर है, सुंदर, रवि, अभिनय, विकास, अमित, संगम, आशीष, बबलू, परवीन, प्रदीप, यश। जी वेरी गुड। चलो जी, इसके बाद 5वां है हमारा अपादान कारक। कौन सा कारक है? अपादान कारक। अपादान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से अलग होना, से अलग होना। और ये अलग होना किस में प्रयोग करते हैं? हम पृथकता के लिए प्रयोग करते हैं। तो जहां पृथकता हो, जहां अलगाव दिखाई दे, तो वहां क्या होता है? अपादान कारक। और अपादान कारक में जो हम विभक्ति प्रयोग करते हैं वो पंचमी विभक्ति प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति प्रयोग करते हैं? इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का? 5वीं विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है जिससे डर अर्थात जो वस्तु अपने आधार अर्थात उत्पत्ति स्थान से
अलग अलग हो जाती हैं तो जिससे वह वस्तु पदार्थ प्राणी अलग होता है अलग होता है। अलग होते हैं उस आधार में आपादान कारक होता है। दूसरा पॉइंट, जिससे डर अर्थात भय लगता है आपादान कारक। जिससे रक्षा या बचाव किया जाए उसमें अपादान कारक। जिससे तुलना की जाए अपादान कारक। 4 कंडीशन यहाँ आ गई, बाकी लिखेंगे यहाँ। जिससे प्रेम किया जाता है अपादान कारक। जिससे लज्जाया या शर्माया जाए अपादान कारक। जिससे नियम पूर्वक विद्या जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए वो भी क्या कहलाता है अपादान कारक। जिससे संस्कार सीखे जाए उसमें भी अपादान कारक। जिस तिथि दिन माह वर्ष से कार्य का जिस तिथि दिन माह वर्ष से कार्य का आरंभ होना जिस तिथि दिन माह वर्ष से कार्य का आरंभ होना पाया जाता है वहां भी क्या होता है प्यारे दोस्तों अपादान कारक होता है। जिससे कोई वस्तु पदार्थ हमेशा के लिए अलग हो जाए
अलग हो जाए वहां भी क्या होता है, अपादान कारक। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, आप हर टॉपिक में 50% चीजें एकदम नहीं पढ़ोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। 50% चीजें हर टॉपिक में आपको अलग पढ़नी है। जो आज के तमाम ऑनलाइन एग्जामों में और ऑफलाइन एग्जामों में जो कंडीशन पूछी जाती है, उन्हीं कंडीशन को आपको लॉजिकली समझना है। ये क्या थे, ये अपादान कारक के होने की 10 पॉसिबिलिटी है, ये अपादान कारक के होने की 10 कंडीशन है, और ये अपादान के 10 नियम हैं। और इन 10 नियम को हम प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल के आधार पर भी अब आपके सामने रखेंगे। अपादान अपने आप में पृथकता या अलगाव को प्रकट करता है। जैसे मोहन घोड़े से गिरा, घोड़ा चला गया आगे, मोहन पड़ा है रोड पे पीछे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अपादान कारक हुआ। क्यों? क्योंकि मोहन ने अपने उस आधार को छोड़ दिया है जिस पे वो बैठा हुआ था। मोहन घोड़े पर बैठा है तो अपने आप में वो आधार है, वो अधिकरण कारक कहलाया। लेकिन जब उस आधार को छोड़ देता है जिस पर वो बैठा था, तो वहां प्यारे दोस्तों अपादान कारक होता है। अगर घोड़े से गिरते समय मोहन के हाथ में घोड़े की पूंछ आ जाती है, या घोड़े के कान या लगाम हाथ में आ जाती है, और घोड़े के साथ साथ मोहन जो है आगे बढ़ता है, तो उस कंडीशन में अपादान कारक नहीं होता है। जब घोड़ा अलग और मोहन अलग हो तो वो क्या कहलाता है, अपादान कारक कहलाता है। आपने दैनिक जीवन में बहुत बार देखा होगा, जब आप कुर्सी पे बैठते हो तो स्कूल टाइम में कुछ बच्चे शरारत आपके साथ करते हैं और कुर्सी को पीछे से खींच लेते हैं। तो कई बार आप कुर्सी से एकदम अलग गिरते हो जमीन पर, और कई बार थोड़ा बहुत कुर्सी से आपका टच होता है। तो जब तक कुर्सी से आपका स्पर्श है, टच है, संबंध है, तब तक अपादान कारक नहीं होगा। लेकिन जब कुर्सी अलग और आप अलग गिरे और सब हंसते हैं बहुत अच्छे से, तो वो कंडीशन अपादान कारक की ही होती है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो और वहां से सीढ़ियों से जीने से आपका पैर स्लिप हो गया, और आप प्यारे दोस्तों जीने पर लुढ़क लुढ़क के आप ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, और ग्राउंड फ्लोर पे भी वहां है जहां सीढ़ियां नहीं थी, तो उसको अपादान कारक कहते हैं। लेकिन आप लुढ़क लुढ़क के आप प्यारे दोस्तों सीढ़ियों पे ही रुक गए रास्ते में। आपकी घर की सीढ़ियां 15 सीढ़ियां थी और आप उसमें से 7 सीढ़ी उड़ के और रास्ते में रुक गए, तो अपादान कारक नहीं होगा। क्योंकि आपने जो सीढ़ियां जो आधार थी, उस आधार को अभी नहीं छोड़ा है। तो जब तक आपका आधार के साथ संबंध होता है, तब तक उसमें अधिकरण कारक होता है। और जब आधार को आप पूर्ण रूप से छोड़ चुके हो, आधार से पूर्णतः अलग हो चुके हो, तो उसमें प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, अपादान कारक होता है। पेड़ पे जो पत्ते होते हैं वो टहनियों पे होते हैं। अगर टहनी ने से पत्ता अलग हो गया तो वो अपादान हुआ, चाहे वो पेड़ के अंदर ही क्यों न अटक गया हो। अगर पत्ता जमीन पे आ जाता है टहनी से अलग हो के, तो भी अपादान है। और पत्ता टूट के पेड़ में ही अटक जाता है, लेकिन वो टहनी से अलग हो गया है, तो प्यारे दोस्तों वो भी अपादान कारक कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वस्तु अपने आधार अर्थात उत्पत्ति स्थान से अलग हो जाती है, तो जिससे वह वस्तु पदार्थ प्राणी अलग होते हैं, उस आधार में अपादान कारक होते हैं। आधार अधिकरण को कहते हैं। आधार किसे कहते हैं? अधिकरण को। लेकिन वो अधिकरण का काम तब तक करेगा जब तक वो वस्तु उसके साथ है, जब तक उसका संबंध उसके साथ है, तब तक करेगा। और जब वो उसको छोड़ देगा तो वही अधिकरण क्या बन जाते हैं? आधार। और उसी को कहते हैं अपादान कारक। उसी को क्या कहते हैं? अपादान कारक। इन 10 कंडीशनों के एग्जाम्पलों को समझने की कोशिश करो। गंगा हिमालय से निकलती है। पेड़ से पत्ते
गिरते हैं। मोहन घोड़े से गिरा। लोटा छत से गिर पड़ा। बंदर छत से कूद गया। चूहा बिल से बाहर निकला। सोहन घर से बाहर खड़ा है। राम ने रावण को अयोध्या से जाकर ये 8 सेंटेंस आपके हो गए। यहाँ पे देखिए 9 सेंटेंस। लड़कियां चूहों से डरती है। लड़के लड़कियों से डरते हैं। आप मेरी शेर से रक्षा करो। मीरा शीला से अधिक बुद्धिमान व चतुर हैं। शहर की लड़कियां कुत्तों से प्रेम ज्यादा करती हैं। राधा अपने ससुर से लज जाती है। बच्चे परिचितों से अपरिचितों से
शर्माते हैं। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से नियम पूर्वक धनुष विद्या ग्रहण की। बच्चे माता पिता से संस्कार सीखते हैं। बच्चे माता पिता से संस्कार सीखते हैं। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच बीस सितंबर सोमवार से आरंभ होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आसमान से तारे टूट जाते हैं। ये प्यारे दोस्तों 20 सेंटेंस हैं और ये आपकी कंडीशन है। अब आप ये कहोगे सर इतने ज्यादा कंडीशन, इतने ज्यादा सेंटेंस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइफ में जब भी कोई चीज आपको पढ़े तो एक बार ही करे कंप्लीट। बार बार रिवीजन करना, बार बार लॉजिक को याद करना, बार बार चीजों को समझना, वो अपने आप में हमें ये बताता है कि हमारी तैयारी पुख्ता नहीं है, मजबूत नहीं है। लेकिन अगर हम सीक्वेंस में चीजों को लेकर ढंग से चले तो हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। उसके लिए आपको 50 अलग अलग किताबें भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको चीजों को समझ के खुद के अपने नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ पहला हमारा जो प्रश्न यहाँ से बनता है, अपदान में पंचमी विभक्ति होती है। दूसरा, अपदान में से का कारक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वो से कारक चिन्ह का प्रयोग हम करण में भी कर रहे हैं। करण में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है साधन के लिए, माध्यम के लिए, हेतु के लिए। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ से का प्रयोग होता है अलग होने के लिए। तो जब जब से का प्रयोग आपको ध्यान रखना है अलग होने के लिए किया जाता है, अर्थात पृथकता के लिए किया जाए, अलगाव के लिए किया जाए, तो वहां अपदान कारक होता है। तो वहां क्या होता है? अपदान कारक होता है। इसीलिए यहां पर कंडीशन क्या बनी? जो वस्तु अपने आधार अर्थात जो उसका जन्म स्थान है, जहां पर वो टिकी हुई है और जहां से वो उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कह रहे हैं? यहाँ आधार कह रहे हैं। तो जो वस्तु अपने आधार अर्थात उत्पत्ति स्थान से प्यारे दोस्तों अलग हो जाती है, तो जिससे वह वस्तु पदार्थ प्राणी अलग होते हैं,
उस आधार में अपादान कारक होता है। तो बात समझने की क्या है? बात समझने की है कि जिससे वो अलग होती है उस आधार में अपादान कारक होता है। अब जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पत्ते किससे गिर रहे हैं? पेड़ से गिर रहे हैं। तो जब पेड़ से चीजें अलग हो रही हैं तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि पेड़ में अपादान कारक होगा। आप दो कंडीशन से पहचान सकते हो। एक तो जिसके साथ कारक चिन्ह लगा होता है, कारक उसी में होता है। और दूसरा आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ बताया गया कि जिससे वह वस्तु पदार्थ प्राणी अलग होते हैं उस आधार में अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर देखना एक बार आप, जैसे हमने यहाँ सेंटेंस लिया, गंगा हिमालय से निकलती है। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से हिमालय के साथ आया है, यहाँ से पेड़ के साथ आया है, यहाँ से घोड़े के साथ आया है। इसलिए अपादान कारक यहाँ हिमालय में, यहाँ पेड़ में और यहाँ घोड़े में होगा। एक पॉइंट। और दूसरा, जिससे वो अलग हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? अपादान। गंगा हिमालय से अलग से निकलती है, तो गंगा किससे निकल रही है, किससे अलग हो रही है? हिमालय से। तो यहाँ ये हिमालय है, इसके ऊपर ये बर्फ जमी हुई है, सूरज निकल गया, ये बर्फ पिघलना शुरू, तो ये पानी कहाँ पहुंच गया? ये पानी पहुंच गया समुद्र में, ये पानी पहुंच गया सागर में। तो इस पानी का इस हिमालय से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अपने इस आधार को छोड़ दिया है। और जब अपने आधार को छोड़ दिया है तो अपने आप में ये क्या कहलाए प्यारे दोस्तों? अपादान कारक कहलाए। तो इसलिए गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय में अपादान कारक हुआ। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ में अपादान कारक हुआ। मोहन घोड़े से गिरा, तो प्यारे दोस्तों यहाँ किससे गिरा है? घोड़े से अलग हुआ, तो घोड़े में अपादान कारक है। लोटा छत से गिरा, तो यहाँ छत में अपादान कारक है। बंदर छत से कूद गया तो अलग हो गया, तो यहाँ छत में अपादान कारक है। चूहा बिल से बाहर निकला, तो यहाँ बिल से अलग हुआ है, तो यहाँ बिल में अपादान कारक है। सोहन घर से बाहर खड़ा है, तो वो घर के बाहर खड़ा है, तो यहाँ घर में अपादान कारक है। और राम ने रावण को अयोध्या से जाकर मारा, तो यहाँ अयोध्या छोड़ी, तब वो प्यारे दोस्तों युद्ध में श्रीलंका में जाके रावण को मारा। तो इसीलिए यहाँ अयोध्या में क्या हो गया? अपादान कारक हुआ। कंडीशन क्या है? यहाँ भी से का प्रयोग है। जिसके साथ कारक चिन्ह आएगा, कारक उसमें होगा, जिसके साथ कारक चिन्ह आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बना? यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बना, गंगा हिमालय से निकलती है, ये अपादान कारक का वाक्य है, लेकिन अपादान किस में है? ऑप्शन 1 गंगा, ऑप्शन 2 हिमालय, ऑप्शन 3 निकलना और ऑप्शन 4 सभी। अब इसमें क्या करते आप? अगर इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता कि गंगा हिमालय से निकलती है, ये अपादान कारक का वाक्य है, लेकिन अपादान किस में है? तो एक ऑप्शन था गंगा। 99% बच्चे गंगा को करके आते, जबकि राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर हिमालय। और जो 1% बचते वो सभी को करके आते, गंगा, हिमालय और निकलना, ये 3 ऑप्शन थे, चौथा ऑप्शन था सभी, तो बाकी 1% सभी को करके आते। जबकि यहाँ राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हिमालय है। जिस आधार से कोई वस्तु अलग होती है उस आधार में अपादान कारक होता है, उस आधार में अपादान कारक होता है। क्लियर? तो ये जो कंडीशन थी प्यारे दोस्तों, ये सारी की सारी कंडीशन थी जो वस्तु अपने आधार अर्थात उत्पत्ति स्थान से अलग हो जाती है, तो जिससे वह वस्तु पदार्थ प्राणी अलग होते हैं उस आधार में अपादान कारक होता है। क्लियर हो गई ये बात? अगर ये यहां तक बात क्लियर हो गई है तो ये 8 सेंटेंस अगर आपने समझ लिए हैं तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, उसके बाद में फिर कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, जैसे महेश है परेशान हो रहा है, तो यहाँ चीजें सही सीक्वेंस में चलती हैं और एक ही दिन में पूरी हिंदी नहीं सिखा सकते। 50 टॉपिक कराने हैं, कम से कम 2.5 महीना लगेगा और उन 2.5 महीने में पेशेंस रखना है। इसलिए जहाँ जो पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उस पर फोकस करो। अगर आप एक ही कमेंट को 50 बार भेजोगे, उसके 2 इलाज है। एक तो आप मूर्ख हो, 50 बार भेज रहे हो। दूसरा प्यारे दोस्तों ये है कि आपका जो ब्रेन का जो बैलेंस है वो सही नहीं है।
आप अव्यवस्थित हो। ठीक है। और तीसरा प्यारे दोस्तों इलाज ये है कि आपको 15 दिन के लिए होल्ड पे डाल देंगे और फिर फुदकते रहना आप। ठीक है। आपकी आईडी हमारे पास होती है, सामने स्क्रीन पे चलती है, 1 सेकंड लगता है जाके एक क्लिक करने में। तो इसीलिए जब भी पढ़ो मस्त होके पढ़ो, बिंदास होके पढ़ो, धीरे धीरे सारी चीज सामने आ जाएगी। मेरा एक ही मकसद है और वो मकसद क्लियर है कि मैं जो पढ़ाऊं वो पेपर में आए, मैं जो पढ़ाऊं वो 100% यहां से यहां पहुंचे, और मैं जो पढ़ाऊं उसके बाद बच्चों को दोबारा ना पढ़ना पड़े। ये मेरा उद्देश्य होता है स्पेशल बैच में। तो यानी कि आपके सामने चीजों को इतने आहिस्ता आहिस्ता, इतनी गहराई के साथ रखा जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप केवल और केवल अपने को पेशेंस में रख के थोड़ा सा एकाग्र हो जाओगे तो ये सारी की सारी चीज 100% समझ में आएगी। लेकिन कुछ पहले ही माइंड सेट होता है, और ये हमने तो इसके लिए बारे में ये पढ़ा था, सर ने तो पता नहीं क्या क्या बता दिया। तो वो बच्चा भी 2026 की तैयारी कर रहा है, तो उसको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उसका दिमाग 2021 में भर्ती होने वाला है ही नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ प्यारे दोस्तों कई हजार बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप में से सब 2021 में भर्ती नहीं होंगे, कुछ 22 में होंगे, कुछ 23 में होंगे, कुछ 26 में जाके होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। वो अपने आप में पुरोधा है, अपने आप में ज्ञानी है, और ज्ञानी का कोई फार्म निकलता नहीं है। फार्म तो डिपार्टमेंट के निकलते हैं, और डिपार्टमेंट के फार्म में केवल यही पूछा जाता है कि इस बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, ये व्यवस्थित है कि नहीं है, ये झट गर्म झट ठंडा तो नहीं होता है, ये स्टील तो नहीं है, उसको तो सोना चाहिए। भारत के जितने भी राज्य हैं और उनमें जो भी भर्तियां निकलती है, चाहे वो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, तो किसी भी विभाग की भर्ती निकलती है तो उसमें हिंदी का अपना एक अच्छा खासा रोल होता है। लेकिन वहां सिलेक्शन वही पाएगा जो सोना होगा। सोना बार बार गर्म करने पर भी ढंग से गर्म नहीं होता, इसलिए उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे तपाया जाता है। लेकिन स्टील जो होती है सो थोड़ी सी धूप निकलने पर गर्म हो जाती है, और धूप गायब होने पर तुरंत ठंडी हो जाती है। तो स्टूडेंट को झट गर्म झट ठंडा नहीं होना है, ओले ओले धीरे धीरे चीजों को सीखना है, सीक्वेंस में सीखना है। बिना सीक्वेंस में सीखी गई चीज लाइफ में कभी काम नहीं आएगी, ये बात आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो ये क्या थे आपके सारे के सारे प्यारे दोस्तों, ये इस वाली कंडीशन के एग्जाम्पल थे। एक कंडीशन को बताने के लिए प्यारे दोस्तों 8 एग्जाम्पल आपको दिए गए। जिससे डर अर्थात भय लगे वो भी क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, अपादान कारक कहलाता है। कैसे? लड़कियां चूहों से डरती है, तो डर किससे लग रहा है आपको? यहां से आ गया, चूहों से डर लग रहा है, तो चूहों में अपादान कारक है। लड़के लड़कियों से डरते हैं, तो यहाँ प्यारे दोस्तों किस में अपादान कारक है? लड़के किससे डरते हैं? लड़कियों से कारक चिन्ह आया तो लड़कियों में अपादान कारक है। ठीक है। तो यहाँ दोनों में क्या था? डर था। दोनों में क्या था? भय था। तो जिससे डर और भय लगता है उसमें अपादान कारक होता है। क्या होता है? उसमें अपादान कारक होता है। तो ये डर और भय वाली कंडीशन हुई। फिर आपको क्या बताया गया? फिर आपको बताया गया जिससे रक्षा या बचाव किया जाए, आप मेरी शेर से रक्षा करो, तो ये कंडीशन हमारी ये हो गई। तो जिससे रक्षा या बचाव किया जाए तो वो क्या है प्यारे दोस्तों? मुझे गिरने से बचाओ, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। मुझे पेड़ से गिरने से बचाओ, तो मुझे शेर से बचाओ, ये क्या कहलाया? अपादान कारक, जिससे रक्षा की। जिससे तुलना की जाए, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जिससे तुलना की जाए, आप मेरी शेर से रक्षा करो, रक्षा हो रही है। मीरा शीला से अधिक बुद्धिमान व चतुर है, तो यहाँ मीरा और शीला की आपस में क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो मीरा शीला से अधिक बुद्धिमान व चतुर है, तो से किसके साथ आया? शीला के साथ, इसीलिए शीला में अपादान कारक है। शीला में क्या है? अपादान कारक है। शहर की लड़कियां कुत्तों से प्रेम करती है, तो जिससे प्रेम किया जाता है उसमें अपादान कारक है। से कारक चिन्ह यहाँ कुत्तों के साथ आया है, इसलिए आप इस कारक चिन्ह से भी पहचान सकते हो। और यहाँ जिससे प्रेम किया जाता है उसमें अपादान कारक है। राधा अपने ससुर से लज जाती है, तो यहाँ ससुर में क्या है? अपादान कारक है। बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं, तो यहाँ अपरिचितों में अपादान कारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कारक चिन्ह का प्रयोग
अपरिचितों के साथ हुआ है। तो जिससे वो शर्माएगा तो उससे अलग होगा, जिससे राधा लज्जाएगी उससे अलग होगी, और अलग होने में प्यारे दोस्तों अपादान कारक होता है। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से नियम पूर्वक धनुष विद्या ग्रहण की, तो यहाँ से किसके साथ आया? द्रोणाचार्य के साथ। तो द्रोणाचार्य से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की, इसलिए यहाँ द्रोणाचार्य में अपादान कारक है। द्रोणाचार्य में क्या है प्यारे दोस्तों? अपादान कारक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बच्चे माता पिता से संस्कार सीखते हैं, तो यहाँ संस्कार किससे सीखे जा रहे हैं? माता पिता से कारक चिन्ह किसके साथ आया है? माता पिता के साथ। और जिससे संस्कार सीखे जाते हैं उसमें अपादान कारक होता है। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच 20 सितंबर सोमवार से आरंभ होगा, तो यहाँ कार्य के आरंभ होने की बात है, और उसमें तिथि और महीना दिया हुआ है। तो यहाँ तिथि 20 है, महीना सितंबर है, दिन सोमवार है, और सन 2021 है, और कार्य के आरंभ होने की बात हो रही है, इसीलिए अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पेड़ से पत्ते क्या हुए प्यारे दोस्तों? अलग। तो अपादान किस में हुआ? पेड़ में अलग हुआ, इसलिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, पेड़ में अपादान कारक हुआ। तो यहाँ जिससे वस्तु अलग होती है, किससे अलग हुई? पेड़ से। आसमान से तारे टूट जाते हैं, तो आसमान से तारे टूट जाते हैं, से किसके साथ आया है? आसमान के साथ। तारे किससे अलग हो रहे हैं? आसमान से अलग हो रहे हैं, इसीलिए आसमान में क्या है? अपादान कारक। अगर अपादान कारक की ये सारी कंडीशन आप तक पहुंच गई हो और आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई है, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। जितने भी बच्चे साइलेंट रह के पढ़ते हैं, तो वो भी जब पूछा जाए तो आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर देना है। अगर अपादान कारक की सारी कंडीशन आपको क्लियर हुई, तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ 18वीं पूछ रहे हैं कोई स्टूडेंट, यहाँ कंडीशन देखो क्या है। कंडीशन क्या है प्यारे दोस्तों? 9वीं कंडीशन पे फोकस करो। जिस तिथि से, जिस दिन से, जिस महीने से, जिस वर्ष से कार्य का आरंभ होना पाया जाता है, अर्थात जब सेंटेंस में तिथि, दिन, महीना, वर्ष कार्य के आरंभ होने का दिया होता है, तो उसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? अपादान कारक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अपादान कारक। जब तक ये 10 नियम आपको याद नहीं होंगे, तब तक प्यारे दोस्तों आप अपादान कारक को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपादान होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 10 है। अपादान कारक के होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 10 पॉसिबिलिटी है। जहां से वस्तु अलग हो, जिससे डर लगे, जिससे रक्षा की जाए, जिससे तुलना की जाए, इसके साथ जिससे प्रेम किया जाए, जिससे लज्जाया या शर्माया जाए, जहाँ नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए, जिससे संस्कार सीखे जाए, जिस तिथि, दिन, महीने, वर्ष से कार्य आरंभ हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, जिस दिन से आपका ये बैच शुरू हुआ उसी दिन में प्यारे दोस्तों अपादान कारक है। ठीक है, जिसमें कोई वस्तु पदार्थ हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है। तो क्या है? मोहन घोड़े से गिरा, मोहन पीछे पड़ा, घोड़ा आगे गया, तो वो क्या कहलाया? वो अपादान कारक कहलाया। तो ये थे आपके अपादान कारक के होने की पॉसिबिलिटी। और लोग क्या करते हैं? 20 एग्जाम्पल में पूरे कारक पढ़ा देते हैं। यहाँ 20 एग्जाम्पल हम किसी एक कारक को बताने के लिए प्यारे दोस्तों, ठीक है, प्रयोग कर रहे हैं। तो लोग इन 20 एग्जाम्पलों को देख के पूरा कारक समाप्त कर देते हैं। इसलिए आपको मैटर में कोई कमी नहीं होगी, बशर्ते उसका सीक्वेंस समझने की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। आगे बढ़ो। कितने हो गए हमारे? 5। कितने कारक हुए? 5 कारक। इसके बाद 6 क्या है प्यारे दोस्तों? संबंध कारक। कौन सा कारक है? संबंध कारक है। संबंध कारक की खासियत क्या होती है? इसका कारक चिन्ह होता है का, के, की, रे, रा और री। ये क्या है? संबंध कारक का कारक चिन्ह। इसमें जो विभक्ति होती है वो होती है षष्ठी विभक्ति। क्या होता है? षष्ठी विभक्ति, अर्थात छठी विभक्ति का प्रयोग इसमें करते हैं।
कंडीशन क्या होगी इसकी, संबंध कारक की, जहां जहां वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाता है वो क्या कहलाता है, संबंध कारक। जहां संज्ञा का संज्ञा से संज्ञा का सर्वनाम से संज्ञा का सर्वनाम से संज्ञा का सर्वनाम से जहां संज्ञा का संज्ञा से संज्ञा का सर्वनाम से संबंध प्रकट हो वो क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, जहां सर्वनाम का संज्ञा से सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध ज्ञात हो वो क्या कहलाता है, संबंध कारक। कौन सा कारक कहलाएगा, संबंध कारक। जैसे यशोदा श्री कृष्ण जी की माता है। दशरथ राम के पिता हैं। राम की श्री कृष्ण की गाय चरती है। यह मेरा भाई है। वह पुस्तक तेरी है। ये सोहन के दादाजी है। मैं आपका शिष्य हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ या छात्र हूँ। चलो जी, कंडीशन क्या है दोस्तों, एक ही कंडीशन है, मैंने जानबूझ के
कुछ बच्चे हैं बार बार जो परेशान हो रहे हैं, बेसिक चीजों को भी कैच नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि संबंध कारक में कारक चिन्ह होता है का, के और की, या फिर रे, रा और री। इस रे, रा, री का प्रयोग कहाँ होता है? मेरा, मेरी और मेरे में। क्लियर? यहाँ पे क्या आ गया? मेरा, तो में रा लग गया, मेरा। इसमें क्या लग गया? मेरी। इसमें क्या लग गया? मेरे। अगर ये कारक चिन्ह ना होता तो आज हमारे पास ये मेरा, मेरी, मेरे ना होता, क्योंकि मैं अपने आप में मूल सर्वनाम है ये वाले, और इस में रे, रा, री लगा के हमने मेरा, मेरी बना लिया, तो इसका मतलब मेरा, मेरी सर्वनाम हो गए। आज सर्वनाम का सर्वनाम के साथ, सर्वनाम का संज्ञा के साथ जो संबंध प्रकट करता है उसको संबंध कारक कहते हैं। तो ये कारक चिन्ह है का, के, की, रे, रा, री, और इसमें विभक्ति कौन सी हुई? षष्ठी विभक्ति, यानी कि 6, छठी विभक्ति हुई। जहां वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाता है तो वो संबंध कारक कहलाता है। एक पॉइंट, और मैंने इसी चीज को जानबूझ के 2 अलग अलग पॉइंट में खोल के रखा है कि जहां संज्ञा का संज्ञा से, संज्ञा का सर्वनाम से संबंध प्रकट हो, या जहां सर्वनाम का संज्ञा से या सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध प्रकट हो, तो उसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? संबंध कारक कहते हैं। अब यहां समझो, यशोदा श्री कृष्ण की माता है, तो यशोदा श्री कृष्ण की माता है, तो यहाँ यशोदा संज्ञा है, श्री कृष्ण भी संज्ञा है, तो यहाँ संज्ञा का संज्ञा के साथ प्यारे दोस्तों संबंध प्रकट हो रहा है। और उस संबंध को बताने के लिए हम कारक का प्रयोग क्या कर रहे हैं? की। यहाँ पे के, की, यहाँ पे की का प्रयोग, यहाँ पे के का प्रयोग, यहाँ पे का प्रयोग। तो ये का, के, की से भी हमें पता चल जाता है कि ये संबंध कारक है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ दशरथ राम के पिता है, तो यहाँ दशरथ संज्ञा है, राम भी संज्ञा है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध प्रकट हो रहा है, और जब संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध प्रकट हो रहा है तो ये क्या कहलाए? संबंध कारक कहलाए। श्री कृष्ण की गाय चरती है, इसका मतलब ये गाय मोहन की नहीं है, राम की नहीं है, श्याम की नहीं है, तो गाय किसकी है? श्री कृष्ण की। तो यहाँ गाय का श्री कृष्ण के साथ संबंध हो गया, तो यहाँ संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध हो गया। तो यहाँ प्यारे दोस्तों श्री कृष्ण भी संज्ञा शब्द है, गाय भी संज्ञा शब्द है। यह मेरा भाई है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर यह है का भाई के साथ, और प्यारे दोस्तों यहाँ मेरा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट हुआ, तो यहाँ सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध प्रकट हुआ। भाई यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। वह पुस्तक तेरी है, तो यहाँ प्यारे दोस्तों वह का पुस्तक के साथ और वह सर्वनाम का तेरी सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट हुआ। ये सोहन के दादाजी है, सोहन यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दादाजी यहाँ प्यारे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध प्रकट हुआ। यहाँ ये सोहन के दादा है, तो यहाँ सर्वनाम का प्यारे दोस्तों किसके संज्ञा के साथ संबंध प्रकट हुआ, इसीलिए ये सेंटेंस भी संबंध कारक का है। मैं आपका शिष्य हूँ, तो प्यारे दोस्तों यहाँ मैं और आपका ये दोनों सर्वनाम है, और शिष्य यहाँ क्या है? शिष्य यहाँ प्यारे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, तो इसीलिए ये सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाए? संबंधवाचक, यह संबंध कारक के कहलाए। ये क्या कहलाए? सारे संबंध कारक के कहलाए। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जब भी किसी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ, किसी एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ, या सर्वनाम का संज्ञा के साथ, संज्ञा का सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ा जाता है, बताया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। तो संबंध कारक अपने आप में 6ठा कारक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यह मेरा भाई है, तो भाई यहाँ संबंध को बताता है, दादाजी यहाँ संबंध को बताता है, शिष्य यहाँ संबंध को बताता है, पिता यहाँ संबंध को बताता है, माता यहाँ संबंध को बताता है। किसका? किसके साथ? यहाँ मैं आपके साथ, यहाँ सोहन ये के साथ, ये सोहन के दादा है, यहाँ यह का मेरे के साथ, श्री कृष्ण का गाय के साथ, दशरथ का राम के साथ,
यशोदा का श्री कृष्ण के साथ संबंध बताया जा रहा है, इसीलिए क्या कहलाया, संबंध कारक कहलाया। क्या कहलाया, संबंध कारक। अरे जब यहाँ संबंध को बताने वाले प्यारे दोस्तों शब्दों का प्रयोग हुआ तो आप उससे भी पहचान सकते हो। जब यहाँ का, के, की का प्रयोग हुआ आप उससे भी पहचान सकते हो। और जब यहाँ डेफिनेशन परिभाषा अप्लाई हो रही है कि जहाँ वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो संबंध कारक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, संबंध कारक। तो जहाँ संज्ञा का संज्ञा के साथ, संज्ञा का सर्वनाम के साथ, सर्वनाम का संज्ञा से या सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है तो वो क्या कहलाया, संबंध कारक कहलाया। वो क्या कहलाया दोस्तों, संबंध कारक कहलाया। कल क्या पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे अधिकरण कारक। और अधिकरण कौन सा कारक है हमारा, 7वां कारक है हमारा अधिकरण कारक। क्या है, अधिकरण कारक। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये क्या कहलाया हमारा, अधिकरण कारक। कारक चिन्ह क्या होते हैं, में, पेपर। विभक्ति कौन सी होती है, सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक कालाधिकरण और दूसरा होता है स्थानाधिकरण। कालाधिकरण में किसका प्रयोग करेंगे, कालाधिकरण में प्रयोग करते हैं प्रातः का, सुबह का, सवेरे का, शाम का। ठीक है, तो यानी कि जो काल को बताए, समय को बताए, ठीक है, वो कहलाता है कालाधिकरण। और जो स्थान, जगह, प्लेस को बताए वो कहलाता है स्थानाधिकरण। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम प्यारे दोस्तों कल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कंटिन्यू आप 2 टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हो, एक तो समास और दूसरा कारक, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक समास चल रहा है और समास में हम कंप्लीट कर रहे हैं तत्पुरुष समास के भेदों को, और उसमें से हमें कंप्लीट करना है व्याधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें से हम कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष को हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि इन्हीं के आधार पे वो प्यारे दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसमें कौन सा समास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ शब्द दे दिया आपसे मात्र आज्ञा, और इसमें पूछेगा कि कौन सा इसमें समास है। तो यहाँ मात्र आज्ञा का समास विग्रह क्या हुआ, माता की आज्ञा। तो मात्र आज्ञा का समास विग्रह क्या हुआ, माता की आज्ञा। तो जब इसमें की आ गया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संबंध प्यारे दोस्तों तत्पुरुष। ये क्या कहलाएगा, ये संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को बताना है, पहचानना है, क्योंकि हम केवल कारक नहीं पढ़ रहे हैं, हम व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद भी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मात्र आज्ञा, माता की आज्ञा की आता है संबंध में, इसीलिए कहलाया संबंध तत्पुरुष समास। क्या कहलाया, संबंध तत्पुरुष समास। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, हवन सामग्री में बताइए, हवन सामग्री में कौन सा समास है। ऑप्शन दे दिया, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान अधिकरण, संबंध तत्पुरुष और संबोधन। और इसके साथ संबोधन नहीं होता है, संप्रदान तत्पुरुष। तो आप क्या करोगे, आप करोगे हवन के लिए सामग्री। हवन की सामग्री नहीं होता है, हवन के लिए सामग्री। तो जब हवन के लिए सामग्री है तो यहाँ आया है के लिए, और जब के लिए आया तो हवन सामग्री में क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। आप ये कारक तो टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि कारक एक टॉपिक है, लेकिन हमें तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद भी पढ़ने, वो कैसे कर पाएंगे। तो इसमें से तो ऑप्शन क्या दिया था, हवन की सामग्री भी हो जाता, ठीक है, उसमें संबंध होता, आप वही करके आते, ठीक है। लेकिन राइट आंसर क्या हुआ, हवन के लिए सामग्री है। राइट आंसर क्या हुआ, हवन के लिए सामग्री। तो यहाँ आप इसको कैसे करते, समास विग्रह गलत करते, हवन की सामग्री, हवन में सामग्री, में कहते तो अधिकरण हो जाता, की कहते तो संबंध हो जाता, लेकिन वे दोनों ही गलत थे। क्या होता है, हवन के लिए सामग्री होता है। तो जब हवन के लिए सामग्री होता है तो के लिए पढ़ा आपने संप्रदान में, की पढ़ा आपने संबंध में। तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल है, ये संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, संबंध तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। और ये किसका एग्जाम्पल है, हवन सामग्री, ये संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, कल क्या कंप्लीट करेंगे, अधिकरण कारक कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, अधिकरण कारक। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर प्यारे दोस्तों
अधिकरण कारक के साथ। तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।